हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और मैं अपने साथी प्रकाश के साथ मौजूद हूँ और हम यहाँ पर एक बड़ी ही दिलचस्प चर्चा करने के लिए मौजूद हुए हैं क्योंकि देखिए कहा जाता है कि सियासत एक ऐसी चीज़ है जो तो पल में तोला और पल में माशा। कब देखते ही देखते पूरी तस्वीर बदल जाए पता ही नहीं चलता और इसीलिए मैं आपके सामने जैसे कि हमेशा हम बात करते हैं तो एक शेर से शुरुआत करना चाहती हूँ कि बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि दुश्मनी जम के करो मगर इतनी गुंजाइश रहे कि जब हम दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े। तो यही जो सिनेरियो है ये इस वक्त सूरत हाल बयां कर रहा है महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार के बीच, क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार ने जो है आरएसएस के प्रति जो है अपना सॉफ्ट कॉर्नर जग जाहिर किया है, तो भाई देवेंद्र फडणवीस पीछे कैसे रहते, उन्होंने भी तंज कस दिया कि लगता है कि प्रतिस्पर्धा में थोड़ी तारीफ होना बनता है। तो आप इसे पूरे दृष्टिकोण को कैसे देख रहे हैं? देखो, जब आप मतलब हाल फिलहाल जो लोग राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, जी। राजनीति देखते समझते हैं, हाल फिलहाल राजनीति में पिछले 10-20 साल में इससे बड़ा क्लासिक बदले का एग्जाम्पल हम्म। नहीं मिलता है। बदला ये कि भाई पहले एक ने आपको पटकनी दी हम्म। और आप एकदम बदहवास हो गए, पूरी दुनिया के सामने आप एक्सपोज हो गए, यस। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अर्ली मॉर्निंग चले गए राज्यपाल के यहाँ शपथ ग्रहण में। उनके साथ थे अजीत दादा पवार, जो खुद शरद पवार के भतीजे हैं। जी। और उस समय ये हुआ इसीलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि हमें सीएम बनना है, हमें सीएम बनना है। बीजेपी और शिवसेना के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं थी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी को लगा कि भाई एनसीपी के सहयोग से सरकार बन जाएगी। अजीत दादा पवार के साथ अर्ली मॉर्निंग 7 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है। बिल्कुल। शाम को अजीत हाँ। दादा पवार घर वापसी कर लेते हैं। इससे बड़ी एम्बेरेसिंग चीज किसी भी राजनेता के लिए, वो भी बीजेपी जैसी लीडरशिप के लिए, जहां पर आपको नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, बताए जाते हैं जी ये जोड़ी जो है कभी हारती नहीं हारती नहीं है। है, हारी हुई बाजी ये लोग जीतना जानते हैं। और वहां पर दुनिया के सामने आपने बता दिया कि हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, हम्म। और वहां पूरी दुनिया के सामने विधानसभा में आप अपना बहुमत नहीं साबित कर सके, आपकी सरकार चली जाती है। बाद में उद्धव ठाकरे जो है शरद पवार और कांग्रेस के समर्थन से मतलब मुख्यमंत्री बन ये जाते जो आप पूरी बात कह रहे हैं, लोग हमेशा कहते हैं कि घायल आशिक कभी अपना दर्द भूलता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति इससे बड़ा उदाहरण है। देखो। राजनीति में अगर कोई, जैसे हम जिक्र भी कर रहे थे कि अगर कोई दर्द मिल जाए तो भले वो कैमरे के सामने आप बाइट देते वक्त आप वो देखो ये जाहिर ना करें, देखो ये लेकिन किस कहीं लेवल ना की कहीं। बात थी, हाँ। किस लेवल की बात थी और किस तरह की चीजें हुई थी। आप अमित शाह की का इमेज देखो या नरेंद्र मोदी का इमेज देखो, ये किस तरह का इमेज है। ये लोग राजनीति में एक कल्ट हो गए हम्म। कि भाई नरेंद्र मोदी अच्छा, ये तो हो ही जाएगा। हम्म। अमित शाह है, अच्छा फलानी जगह सीट कम है तो सरकार तो बीजेपी हम्म। बना लेगी। इस तरह के नैरेटिव चलते हैं इन नेताओं के लिए। हम्म। और एक ऐसी पार्टी जो राज्य में सबसे बड़ी पार्टी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उसका एक सहयोगी उसको छोड़ के चला जाता है। दूसरा सहयोगी जो लोग बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं ये, वो भी शाम को भाग जाता है। और ये तब होता है जब खुद शरद पवार दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि उसके बाद ही एक्शन जो होता है महाराष्ट्र में, उसके बाद वो चीज होती है। तो मतलब लोगों ने यहां तक कहा कि शरद पवार ने जो जुबान दी थी, जो निगोशिएशन हुए, खुद जिसमें प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हो गए। आप समझो कि देश का प्रधानमंत्री किसी राज्य की सरकार बनाने के लिए, अगर ऐसी खबर आ रही है कि शरद पवार ने जुबान दे दी और बाद में शरद पवार पलट गए, तो पलट चाहे जिस भी वजह से गए, शायद एक होता है कि नेता शरद पवार का बड़ा ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति में वो चाणक्य कहे जाते हैं। और उसके बाद पूरे देश में ये चलने लगा कि पता लगा ना कि कौन राजनीति का चाणक्य है। ये सबसे बड़ी राजनीतिक हार थी नरेंद्र मोदी जब से दिल्ली आए 2014 में, जब ये जोड़ी दिल्ली आई, उसके बाद से इस तरह का के राजनीतिक खेल में जो है कोई पहला व्यक्ति था जिसने नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी को महाराष्ट्र में पटखनी दे दी थी। नहीं देखिए प्रकाश, लेकिन एक बात ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस जो है भले ही बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो तो ये समझ गए ना कि उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में जो तस्वीर सामने आई और शरद पवार बहुत ही ज़हीन और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो ऐसे ही सारी बातों को नहीं कह सकते। तो आपको ये नहीं लगता कि फडणवीस अगर कुछ सोच रहे हैं तो हो सकता है कि अंदर ही अंदर कुछ और नीति चल रही हो? फडणवीस जब कह रहे हैं ना हाँ। कि शरद पवार भी हाँ, चाणक्य है, चाणक्य है। तो ये उन लोगों को याद दिला रहे हैं जो लोग उस दौरान कह रहे थे कि देश की राजनीति में एक ही चाणक्य है, वो है महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की सरकार नहीं बनी, उद्धव ठाकरे सीएम बन गए। इस सब के पीछे बताए गए शरद पवार। तो शरद पवार की मौज ले रहे हैं दरअसल देवेंद्र फडणवीस। कह रहे चाणक्य साहब,
आप आपको तो इतना डिले पता लगा कि संघ करता क्या है। दे रहा है, दुरुस्त है। संघ ने कोई पहली बार हाँ। नहीं किया है, या संघ ने कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई चुनाव संघ के कार्यकर्ताओं की वजह से बदल गया। हुँ, हरियाणा का चुनाव है, आजकल की राजनीति में देखिएगा, 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उनको संघ ने बनाया। और देश में जब भी बड़े राज्यों में, इवन उत्तर प्रदेश में सब कुछ होता है, कोई सीएम फेस नहीं होता, और अचानक योगी आदित्यनाथ कहां से आ जाते हैं। तो ये सब बिना संघ की मर्जी के नहीं होता है। तो एक तो कटाक्ष भी, दूसरा एक ये कि भाई आप चाणक्य थे, सब थे, तो फिर क्या हो गया। तो अभी क्या लोकसभा लगता है में आपको कि गाहे बगाहे फिर दिख सकते हैं? वही मैं कह रहा हूँ कि देखो, मैं राजनीतिक शिकस्त हाँ। की बात कर रहा था कि वो हार 2019 वाली, वो हार जो है ना, इस तरह से बीजेपी, कई बार आप जब बड़ी परीक्षा में फेल हो जाए तो लाइफ टाइम रहता है कि अगर मौका आपको मिल जाए तो मिला तो शायद आप कुछ हाँ, कर लें, नहीं मिलता है तो तो लाइफ टाइम अंदर रहता है। जो कुछ नरेंद्र मोदी में, जब आपकी इमेज ऐसी हो गई कि भाई लार्जर देन लाइफ वाली इमेज है कि भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह, नाम आते ही उस बिल्कुल। जोड़ी को आपने हाँ। महाराष्ट्र में पटखनी दी, तो वो जोड़ी बदला लेगी तो कैसे लेगी, ये भी उनके समर्थक देखना चाहते थे। तो बदला भी कैसा हुआ, बदला हुआ कि दोनों की दोनों पार्टियां खत्म हो गई, दोनों की दोनों पार्टियों का सिंबल उनसे छिन गया। बाकायदा ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, शिवसेना भी गई, उद्धव ठाकरे भी गए, एनसीपी भी गई, शरद पवार गुट गए, नहीं कुछ हुआ। बताया गया कि भाई साहब, जिसके पास मेजोरिटी है उसी की पार्टी है, उसी का सिंबल है। लोकसभा में, विधानसभा में इनको नए सिंबल पर चुनाव लड़ना पड़ा। जो शरद पवार घड़ी के साथ, एनसीपी पार्टी के साथ जो नायक है, उसके जन्मदाता है, उनसे उनकी पार्टी छिन गई। वो बाला साहब ठाकरे और उनका खानदान, उनके पुत्र जो अपने पिता की विरासत संभालते, उनसे उनके पिता की पार्टी छीन ली। तो इससे बड़ा चोट क्या होता है। गांव घर में जैसे कहते हैं कि बाप दादा की जमीन हो और कोई तुमसे ले ले, तो ये कितना बड़ा चोट है। ताउम्र आदमी उस तकलीफ में रहेगा। आप कुछ भी अचीव कर लोगे, लेकिन इस हार का क्या जवाब है? लेकिन आप ये देखिए ना कि अगर आप बीते दिनों में अगर महाराष्ट्र की राजनीति को देखें, दो जगह की राजनीति जो है बिल्कुल कहते हैं कि टॉकिंग ऑफ द टाउन बनी हुई थी। एक बिहार की राजनीति, एक महाराष्ट्र की राजनीति। कभी इधर के दरवाजे खुल रहे हैं, कभी इधर मीटिंग हो रही है, कभी उधर के विधायक इधर आ रहे हैं, कभी इधर के नेता उधर जा रहे हैं। तो ये जो इतनी उथल पुथल राजनीति में होती है कि कल तक जो भाई भाई कह रहे होते हैं, अगले दिन दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो फिर गाली दे के फिर दरवाजा खोल दिया जाता है। तो मतलब ये खुद भी आपस में इतने उलझे रहते। अभी आप ये ताजा मामला आप बता रहे हैं। सामान्य चीज आपको बताता हूँ। अमित शाह एक वक्त पे जेल गए थे। बताया जाता है कि अमित शाह के जेल भेजने के पीछे, इस सब के पीछे पी चिदम्बरम थे। जब अमित शाह गृह मंत्री हुए तो पी चिदम्बरम भी जेल गए। तो लोगों ने ये भी कहा कि भाई जेल तो जाना ही पड़ेगा पी चिदम्बरम साहब को, चाहे वो एक रात के लिए जाएं, एक दिन के लिए जाएं, या महीने भर के लिए जाएं, उनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो जेल गए, जेल से बाद में निकले भी। लेकिन वही मैं कहता हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बोल के राजनीति में नहीं की जाती। जो शरद पवार ने किया, आपने महाराष्ट्र में सत्ता ले ली, महाराष्ट्र में सालों से जो गठबंधन था, उस गठबंधन में सेंध लगा दी। बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे, जो जीवन भर हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स करते रहे, उनकी राजनीति बिल्कुल 360 बदल के रख दिया। और वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका, इवन नरेंद्र मोदी के लिए, कि आप सोच नहीं सकते कि शिवसेना जैसी सहयोगी पार्टी आपको छोड़ के चली जाएगी। लेकिन फिर बीजेपी का बदला आप देखो, जो मैंने कहा, पार्टी चली गई, सिंबल चले गया। किन लोगों ने किया? एक के भतीजे ने किया, एक के उसने किया जो उद्धव ठाकरे के पिता के पीछे खड़े हुआ करते थे, एकनाथ शिंदे। और क्या इसमें किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, ये भी एक बार कर लेते हैं। महाराष्ट्र चला गया था उस समय, 2.5 साल के 3 साल के बाद फिर चुनाव होता है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। लेकिन क्या क्या खो दिया इस पूरे टेन्योर में शरद पवार ने, उस एक जीत के कारण। ये कि बेटी का भविष्य असुरक्षित है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि पार्टी भतीजा लेके भाग गया है। अब वो पॉलिटिकली वो पार्टी कितनी एस्टेब्लिश होगी महाराष्ट्र में, ये भविष्य का विषय है। शरद पवार खुद बहुत उम्रदराज है, तो कोई भी पिता क्या चाहता है कि मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे जो है सेटल हो जाए, उचित जगह पर। उद्धव ठाकरे की क्या हालत है? उद्धव ठाकरे की का खुद का राजनीतिक भविष्य जो है सो है, आदित्य ठाकरे का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। इन सब के बावजूद अब क्या देख रहे हैं आप राजनीति में? उद्धव ठाकरे और उनके बेटे बकायदा देवेंद्र फडणवीस से जाके मिलते हैं, शरद पवार संघ की तारीफ करते हैं, और जवाब में देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं? कह रहे आप तो चाणक्य हैं। इससे बड़ा कटाक्ष क्या होगा? आप
आपकी उम्र ढल रही है, आपके हाथ में आपकी पार्टी नहीं है, हम्म, और जो कुछ बचा है वो भी 10 विधायक और 8 जो एमपीज बचे हैं, वही कब भाग जाएंगे आपको नहीं अंदाजा। नहीं बिल्कुल। क्योंकि पॉलिटिकली जब भी किसी पार्टी के पास नंबर कम होता है, हम्म, और राजनीतिक तौर पर जब कोई पार्टी ऐसे चीजों से जूझ रही है जहां पार्टी टूट रहा है, हम्म, पार्टी से लोग जा रहे हैं, और आप ऑपोजिशन में हैं, हम्म, और ऑपोजिशन में भी नंबर्स बहुत नहीं है, हम्म, ऐसा नंबर हो कि भाई एक तरफ 145, 160, चलो 200 भी, हम्म, दूसरी तरफ 88 लोग तो हो, 288 की विधानसभा में, वहां मामला 240 बनाम शेष रह जाता है। उसमें 10 विधायक हैं एनसीपी के, वो 10 विधायक किसी दिन उठ के किसी रिजॉर्ट में जाके बैठ गए तो पूरी पार्टी खत्म। तो पार्टी किसकी बचेगी? शरद पवार और उनकी बेटी की। तो शरद पवार पहले ही सरेंडर मोड में है कि भाई साहब कुछ तोड़ना ओड़ना नहीं है, कुछ कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ। तो ये जो पूरे महाराष्ट्र के सिनेरियो को आपने समझा, एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये तो आपने पूरा शुरुआत से लेके आखिर तक का समीकरण आज का बता दिया कि आज के हालिया दिन का क्या था। अब कल क्या होगा ये आप भी नहीं जानते, मैं भी शायद, मुझे लगता है महाराष्ट्र के आसपास के लोग भी नहीं जानते कि अंदर क्या बातचीत हो रही है। लेकिन अगर आपको लास्ट में एक कॉमेंट करना पड़े या लास्ट में एक निष्कर्ष निकालना पड़े आज की सियासत की सूरत हाल को देखते हुए, तो क्या कहेंगे? मैं चाहती हूँ कि साइन ऑफ भी आज ही आप कीजिए। क्या है कि अलीशा, राजनीतिक जितने भी विरोधी हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के, वो लोग बार बार एक कैलकुलेशन में भूल करते हैं। उनको कैलकुलेशन में भूल मेरे लिहाज से ये होती है, उनको ये लगता है कि आपने कुछ कर दिया, वो बात आज हो गई, कल आई गई बात हो गई। नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कभी कुछ भूलते नहीं।